दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी डोंट लिसन पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है, हमें एक बच्चा दिखाई देता है जिसका एरिक होता है। उसे अक्सर रात में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। अपने बेटे की परेशानी देखकर इसके पेरेंट्स डैनियल और सैरा एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम कैरन होता है। कैरन के पूछने पर एरिक बताता है कि मेरे कानों में कुछ आवाजें आती हैं जो मुझे ड्राइंग बनाने को कहती हैं। कैरन ये सब सुनकर हैरान होती है और इसके वालिदैन को बताती है कि एरिक ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है, यानी वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे एरिक अकेला होने की वजह से ये सब कुछ सोचता रहता है। और फिर डॉक्टर जब यहाँ से जा रही होती है तभी इसके रेडियो से अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगती है और दूसरी तरफ एरिक को एक ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं जिसमें वो एक दरख्त की शाख को ड्रा कर रहा होता है जिस पर खून लगा होता है। अगले सीन में फिर किरण को देखते हैं। किरण वो कार ड्राइव कर रही होती है और एक मक्खी इसके कान के अंदर चली जाती है, जिसके बाद कैरन को ऐसा लगता है जैसे वो किसी और के कंट्रोल में चली गई और फिर इसकी कार बेकाबू होकर एक दरख्त से जा टकराती है और बिल्कुल एरिक की बनाई हुई ड्राइंग की तरह दरख्त की शाख कैरन के मुंह में घुस जाती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डैनियल ने घर में मक्खियों से बहुत परेशान होता है। मक्खियों को भगाने के लिए वो स्प्रे कर रहा होता है। तभी एरिक स्विमिंग पूल से बाल निकालने के लिए अपने पापा को वॉकी टॉकी के जरिए बुलाता है। डैनियल एरिक को बाल निकाल कर देता है और एरिक को अकेले में पूल के पास जाने से मना कर फिर सारा एरिक को नहाने के लिए बुला लेती है। जैसे ही एरिक नहा रहा होता है तो बाथरूम में लगे हुए वॉकी टॉकी से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कह रही होती हैं तुम्हारे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। वो ये बातें अपनी मामा को बताता है, लेकिन सायरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। सारा परेशान हो जाती है, जिसे डैनियल दिलासा देता है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये स्कूल में नए दोस्त बना लेगा तो पहले की तरह हो जाएगा। फिर ये लोग सो जाते हैं। आधी रात को पूल के गेट खुलने की आवाज आती है, जिससे डैनियल की आंख खुल जाती है और वो गेट को बंद करने चला जाता है। वापस जाते हुए वो एरिक को वॉकी टॉकी पर किसी से बात करते हुए सुनता है। एरिक अपने रूम में होता है कि अचानक से इसका खिलौना चलने लगता है, जिसे एरिक बंद करता है तो देखता है कि पर्दे के पीछे कोई और है, जिसे देखने के बाद एरिक बहुत डर जाता है और अपने बेड पर कान बंद करके बैठ जाता है। मगर कोई आहिस्ता से इसके पास आता है और इसका मुंह पकड़ लेता है। इसी वक्त डैनियल भी वहां आ जाता है और एरिक को संभालने की कोशिश करता है। इसी वक्त टेबल पर पड़ी हुई पिक्चर गिरकर टूट जाती है और डैनियल के हाथ पर जख्म आ जाता है। अगले दिन सैरा डैनियल को बताती है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो स्कूल में एक जगह छुप गया था और प्रिंसिपल को भी इसने काट लिया है। जब डैनियल एरिक को इसकी इस हरकत पर डांट रहा होता है तो एरिक कहता है कि आवाजों ने उसे कहा है कि डॉक्टर कैरन जिंदा नहीं है, लेकिन वो दोनों इसकी बात पर यकीन नहीं करते। मगर कुछ देर के बाद डैनियल को फोन कॉल से पता चलता है कि कैरन वाकई ही मारी गई है। मगर ये सोचते हैं कि स्कूल में किसी ने ये बात एरिक को बताई होगी। फिर रात को एरिक को वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें सुनाई देती और फिर वो ड्राइंग बनाने लगता है और इसी दौरान एरिक के रूम में एक औरत भी नजर आती है। अब एक बार फिर से पूल का गेट खुल जाता है और डैनियल उसे देखने चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है, जहां उसे एरिक के कपड़े मिलते हैं और वो घबराकर पूल की तरफ एरिक को आवाज देता हुआ भागता है। और सैरा भी एरिक के रूम में उसे देखने जाती है, लेकिन एरिक वहां नहीं होता। और फिर डैनियल को पूल में एरिक नजर आ जाता है, जिसे डैनियल फौरन बाहर निकालता है, लेकिन एरिक मर चुका होता है और सारा और डैनियल बेटे की मौत की वजह से बुरी तरह टूट जाते हैं। फिर सारा कुछ दिन यहाँ से दूर अपनी माँ के घर जाकर रहने का फैसला करती है। फिर सारा डैनियल को भी साथ चलने का कहती है, मगर घर की रेनोवेशन की वजह से डैनियल मना कर देता है। और फिर सारा के जाने के बाद डैनियल के नए घर में आने की वीडियो देखता है और रोने लगता है। फिर सारा को वॉइस मैसेज भेजता है। डैनियल टीवी बंद कर देता है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो बाहर जाने लगता है कि तभी टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। टीवी को बंद करने के बाद वो वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। डैनियल ने जो मैसेज सारा को किया था वो काफी डिस्टॉर्शन भरा था, इसलिए अगले दिन सारा डैनियल को हालचाल पूछने के लिए कॉल करती है। बात करने के बाद डैनियल इस वॉइस मैसेज को फिर से सुनता है तो आखिर में से एरिक की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। अब वो इसे वॉइस मैसेज को लैपटॉप पर फिर से सुनता है, जहां उसे साफ सुनाई देता है कि एरिक इससे हेल्प मांग रहा होता है। फिर वो टीवी पर एक वॉइस एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखता है, जिसके बाद वो इससे मिलने एक बुक एग्जीबिशन में चला जाता है और उसे अपने मरे हुए बेटे की आवाजें आने के बारे में बताता है। फिर वो एक्सपर्ट इसकी मदद पर राजी हो जाता है। इस एक्सपर्ट का नाम जर्मन होता है, जो अपनी बेटी रोथ के साथ डैनियल के घर चला जाता है। डैनियल के घर पहुंचकर ये लोग पूरे घर में थर्मल और नॉर्मल कैमरे लगा देते हैं। फिर जर्मन पूरे घर को चेक करने लगता है। अभी तक इसको कुछ भी नहीं मिलता, जिस पर रोथ अपनी माँ के बारे में बात करने लगता है। अगर तभी रोथ को एरिक के कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है तो रोथ समझती है कि ये डैनियल होगा, जिस पर वो अपने पापा
पापा से डेनियल को बाहर भेजने का कहती है, जिस पर जर्मन कहता है कि वो डेनियल नहीं हो सकता क्योंकि डेनियल तो पहले ही बाहर बैठा हुआ है। फिर जर्मन एरिक के रूम में जाता है मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं था। फिर रोथ अपने डैड को इस रूम से बाहर आने का कहती है क्योंकि वो रोथ थर्मल कैमरे के थ्रू किसी और को भी इस रूम में देखती है जो बिल्कुल इसके डैड के सामने होता है, मगर जर्मन को कोई भी नजर नहीं आता। मगर थोड़ी देर के बाद जर्मन के हेडफोन में तेज आवाजें आने लगती हैं जिससे घबरा कर वो बाहर आ जाता है। फिर जब वीडियो देखते हैं तो जर्मन इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताता है, यानी यहाँ पर जिन भूत हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तो जर्मन को अपने कमरे के बाहर कोई दिखता है और वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है और वो अपनी मरी हुई वाइफ सोफिया को देखता है और इससे बातें करने लगता है। फिर सोफिया जर्मन को कहती है कि हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ और इसके हाथ की नसें काटने लगती हैं। तभी रूथ वहां आ जाती है जिससे जर्मन ख्यालात से वापस आ जाता है। होश में आते ही जर्मन को अपना हाथ काटते हुए देखता है। फिर अगले सीन में सैरा को देखते हैं जिसे कोई फोन कॉल आती है जिसमें उसे एरिक की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहता है कि डेनियल किसी को घर लेकर आया है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस पर सैरा फौरन अपने घर के लिए निकलती है। अगली सुबह जब वो बाहर आती है तो वो एक दरख्त पर बहुत सारी बिल्लियों को मरा हुआ और लटका हुआ देखती है। कुछ देर बाद वहां सैरा आ जाती है और जर्मन के बारे में पूछती है और डेनियल पर गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ रोथ स्टोर से कुछ मेडिसिन लेकर आ रही होती है, लेकिन तभी एक दरवाजे के पीछे से एक औरत उसे बुलाती है और डेनियल के घर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके इस घर से चले जाओ। फिर सैरा एरिक के रूम में आकर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद सैरा को एरिक नजर आता है। जैसे ही वो इसके पास जाती है तभी एरिक बेड के नीचे चला जाता है। एरिक को देखने के लिए सैरा भी बेड के नीचे देखती है तो दूसरी तरफ उसे किसी के पांव दिखाई देते हैं जो बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बेड के ऊपर किसी को ना पाकर सैरा बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, मगर तभी वो अपने पीछे एक औरत को देखती है जो इसके मुंह को दबा लेती है। अगले सीन में सबको लिविंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ जर्मन और रोथ इस घर के बारे में डेनियल को बता रहे होते हैं। फिर जर्मन बताता है कि बहुत पहले यहाँ पर ट्रेलों को तशद्दुद करके मारा जाता था। जर्मन दरख्त पर बिल्लियों को लटकने का मतलब बताता है कि वो घोस्ट इनको वार्निंग दे रहे हैं कि इसके इलाके से दूर चले जाओ। इसी दौरान अचानक से सैरा खुद को फांसी लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल केरन के कान की तरह सैरा के कान से भी एक मक्खी निकल रही होती है। सैरा के मरने के बाद जर्मन इस चुड़ैल को मारने का हल ढूंढ लेता है। वो दूसरी तरफ डेनियल एरिक के रूम में होता है जहाँ उसे सैरा और एरिक नजर आते हैं। फिर नजर आती है जो सैरा की खुदकुशी करने की वीडियो देख रही होती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस रूम में सैरा के अलावा कोई और भी था। तभी डेनियल एरिक के रूम में गोली चलाता है। इसकी आवाज सुनकर जर्मन और रूथ इसके कमरे में जाते हैं और डेनियल को पुरस्कून रहने को बोलते हैं। फिर ये लोग चुड़ैल के टॉर्चर रूम के बारे में बताते हैं और उसे इस रूम का पता लगाने का बोलते हैं। तभी डेनियल को अंदाजा हो जाता है कि वो जाकर इस दीवार को तोड़ता है जिस पर बहुत ज्यादा मक्खियां हुआ करती थी। दीवार टूटने के बाद इन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ इन्हें एक चुड़ैल का ढांचा भी मिलता है, जिसे छूने पर जर्मन को ख्याल आते हैं कि कैसे इस चुड़ैल को टॉर्चर किया गया था। अब इस चुड़ैल को खत्म करने के लिए इसकी बॉडी को जलाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जर्मन मिट्टी का तेल लेकर नीचे जाता है और रूथ को बाहर ही रुकने का कहता है। जर्मन जैसे ही नीचे जाता है टॉर्च ठीक से काम करना छोड़ देती है और चुड़ैल भी सामने आकर जर्मन पर हमला कर देती है। आवाज सुनकर रूथ अपने पापा को आवाज देती, कोई जवाब नहीं आता। इसी वक्त रूथ अपनी मरी हुई माँ को देखती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है, मगर रूथ समझ जाती है कि ये सब चुड़ैल की एक चाल है। रूथ इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी वो गायब हो जाती है और अपने असल रूम में आकर रूथ को डराने लगती है। दूसरी तरफ डेनियल मिट्टी का तेल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इसको सैरा और एरिक दिखते हैं जो उसे हमेशा के लिए अपने पास आने को कहते हैं, जिस पर ये इनको गले लगा लेता है, मगर असल में वो चुड़ैल को गले लगाता है। इसी तरह वो चुड़ैल के काबू में आ जाता है और खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जर्मन इस चुड़ैल को ढांचे पर तेल छिड़क रहा होता है। तभी रूथ आकर जर्मन पर हमला कर देती है क्योंकि रूथ भी चुड़ैल के कंट्रोल में होती है, मगर जर्मन चुड़ैल के ढांचे पर फायर कर देता है जिस पर आग लग जाती है, जिससे रूथ नॉर्मल हो जाती है और डेनियल भी बच जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद डेनियल अपने बेटे की ड्राइंग देख रहा होता है जिसमें सारे हादसा को पहले ही से ड्रा किया हुआ था कि कौन कैसे मरने वाला है। ड्राइंग देखते हुए डेनियल को याद आता है कि जिस रात इसके बेटे की मौत हुई इस रात उस चुड़ैल ने उसे पोजेस किया था और इसने खुद ही अपने बेटे को पूल में डुबोकर मार डाला था। ये सब पता चलने के बाद डेनियल पूल के पास जाता है और अपने बेटे को मारने के गिल्ट में खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर लेता है। इसी दौरान वो चुड़ैल भी नजर आती है जो कि पूल के पास ही खड़ी होती है, यानी चुड़ैल अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले सीन में हम जर्मन को रूथ के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।